चल जिंदगी एक नया मोड़ लेते हैं। किताबों के अलावा सब कुछ छोड़ देते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के पुनः प्राचीन भारतीय इतिहास के वैदिक काल के प्रश्न एवं उत्तरों पे। प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक काल के से संबंधित जो प्रश्न है उसे आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर शब्द इंगित करता है, अर्थात आर जो शब्द है वह इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। श्रेष्ठ वंश का अर्थ यह हुआ कि वे अपने आप में जो आर्य जो आए थे भारत में, वह अपने आप में क्या थे, विद्वान थे, बुद्धिमान थे। इसलिए आर्य शब्द जो है वह क्या करता है, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। दूसरा है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, वही चीज है, शब्द का यहाँ पे बदलाव हो गया है, शब्दों में अंतर है कि क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। उत्तम व्यक्ति मतलब एक अच्छा व्यक्ति। अगला फिर देखते हैं। सबसे पुराना जो वेद है वह है ऋग्वेद। या हम सभी जानते हैं कि जो सबसे पुराना वेद है वह कौन सा वेद है, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में किसका अध्ययन किया जाता है यह आपको मालूम होगा, ठीक है। अर्थात बीच में मैं थोड़ा यह चर्चा कर देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे जो सबसे पुराना वेद है उसको मैं रोक के आपसे बता देना चाहता हूँ कि जो आपको वैदिक काल को जो शुरुआत हुआ था वह लगभग इसका 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यह जो है मतलब कि काश्य काल युग के अंत और लौ युग के आरंभ का समय था। वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों। और तो सबसे जो पुराना वेद है वह आपका ऋग्वेद हुआ। आप अगला जो है त्रयी नाम है। त्रयी अर्थात तीनों वेदों का जो एक, तीनों वेदों के लिए एक शब्द दिया गया है उसको बोलते हैं हम त्रयी। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद है। और प्रत्येक वेदों का अपना एक महत्व है। प्रत्येक वेदों में अपनी एक विशेष पद्धति है। चलिए आगे देखते हैं। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता, अर्थात वर्ण जो एक शब्द है उसका जो सर्वप्रथम उल्लेख गया, मतलब वर्ण शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वह ऋग्वेद में पाया जाता है भाई। तो ऋग्वेद में जो पाया जाता है यह ऋग्वेद के 10वें सूक्त में वर्ण शब्द का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें सूक्त में है जो वर्ण का उल्लेख है इसमें, जिसमें वर्ण का संबंध रंग से है, शब्दों से है, संप्रदायों से है। चलिए अगला देखते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। अभी जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो आपके
वर्ण व्यवस्था, वर्ण अगर बात हम हिंदी की करें, अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो उसमें क्या है, वो वर्ण का एक अलग परिभाषा है। वर्ण एक रंग को भी दर्शाता है, ठीक है। तो जो पुरुष वंश से संबंधित है वह मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। सुमेलित अर्थात आमने सामने की जो मेल है, जो लिखे गए हैं कथन, वह एक दूसरे से सुमेलित किया हुआ, मिला हुआ और सही है। तो अथर्ववेद है, जैसा कि आपको पता है अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यह वेद के 4 हिस्से हैं। वेद के चार वेद हैं। तो इसमें अथर्ववेद जो है आपका, उसमें हम बोले, अभी पहले आपको बताया था मैंने, अध्ययन करते हैं। हर वेद का अपना एक महत्व है, हर वेद में एक अलग अलग गाथा है, उसकी एक अलग उपयोगिता है, वह किस वेद में किससे क्या संबंधित है। तो अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित बातें लिखी गई हैं। जो औषधि मतलब आप समझ रहे हैं, जिसको हम दवा कह सकते हैं, ठीक है। तो अथर्ववेद में किसका है, औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में क्या है, ईश्वर की महिमा है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा है, ठीक है। उसमें आपको भगवान इंद्र का, सूर्य का, उनका महिमा दिया हुआ है। यजुर्वेद में बलिदान की विधि है, जो बलिदान की पद्धति है उसकी बात है इसमें। सामवेद में संगीत की बातें बताई गई हैं, ठीक है। क्लियर होगा। चलिए आगे फिर मिलते हैं। सुमेलित है ऋग्वेद, स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद संगीतमयी स्रोत है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। अभी बस जस्ट आपने ऊपर देखा है ये चीज़, अभी जस्ट आपने ये चीज़ देखा है, यजुर्वेद, सामवेद, कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद 4 वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशी का वर्णन है। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि कौन सा वेद में किस चीज़ का वर्णन दिया हुआ है। तो इसमें बोल रहा है कि जादुई माया और वशीकरण का जो वर्णन है वो किस में है, अथर्ववेद में पाया जाता है। अब ऋग्वेद में भाई कितनी ऋचाएँ हैं, तो 1028 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में मंडल है, तो कितने मंडल है, 10 मंडल हैं। फिर आगे देखिए भाई, आगे वही सुमेलित है। तो ये जो आपको वेद ब्राह्मण दिया गया है, ऊपर दर्शाया गया है। तो ऋग्वेद में एत्रे एक ब्राह्मण है, एक आपको उपनिषद है, ऋग्वेद का एक हिस्सा है। सामवेद का पंचविश है, तो एक ये ब्राह्मण है, 3 ब्राह्मण है उसमें, तो उसमें से एक ये पंचविश है। अथर्ववेद है, अथर्ववेद में गौपथ है, गौपथ भी एक ब्राह्मण है, एक ग्रंथ भी है, ठीक है। यजुर्वेद शतपथ है, ठीक है, यह भी है। शतपथ का मतलब संस्कृत में तो है 100 पथ, 100 रास्ते, ठीक है। आगे इसी बढ़ते हुए क्रम में हमारा आता है ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। वह है आपका 9वां मंडल। सोम को जो समर्पित होने वाला मंडल है वह है आपका 9वां मंडल। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। यह मंडल पूरी तरह से जो है सोम को समर्पित है। इसमें सोम से जुड़े सूक्तों का संग्रह है। सोम को औषधि और वनस्पति का देवता माना जाता है। वैदिक काल में जो आपका है ऋग्वेद में जो 9वां मंडल है उसमें इन सब चीज़ों को वर्णन है। इसमें सोम को औषधि मानते हैं और वनस्पति का देवता मानते हैं। अगला है आपका यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। जैसे पहले हमने आपको बता दिया था ऊपर की हर एक यज्ञ जो वेद हैं उनके अलग अलग चीज़ों के लिए वह जाना जाता है।
यजुर्वेद में आपको विधि विधानों के लिए जाना जाता है। उसके बाद चलता है, अगला है आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। जो ये तीनों वेद है उनमें से किसका है जो संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का जो संकलन किया गया है, संकलन अर्थात जो वह लिखा गया है वह ऋग्वेद के आधार पे लिखा गया है। तक्षशिला, अतरंजीखेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो भाई अतरंजीखेड़ा से है जो आपको लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण पाए गए। उपनिषद का जो मुख्य विषय है वह क्या है? दर्शन है। उपनिषद का जो मुख्य विषय है वह क्या है? इसमें दर्शन है। तो आप इसमें दर्शन से क्या समझते हैं? आम शब्दों में दर्शन का मतलब क्या? किसी चीज का दर्श करना, देखना उनको। तो इसमें जो क्या है, दर्शन है जो आपका उपनिषद है, इसमें दर्शन का अर्थ होता है जीवन जीने का तरीका है, जीवन जीने का तरीका और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गहन विचार। उपनिषद में जो इसकी जो व्याख्या है वो इस प्रकार से है। ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। जो मोक्ष शब्द होता है उसकी चर्चाएं हैं जो ऋग्वेद है, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद, यानी इन तीनों में जो है ग्रंथों में से वह किस में है इस मोक्ष की चर्चा? तो वह किस में पाया जाता है? आपको उपनिषद में पाया जाता है। किस में पाते हैं? उपनिषद में पाया जाता है। मोक्ष शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख हुआ वह हुआ श्वेताश्वर उपनिषद में। किसको बोलते हैं? श्वेताश्वर उपनिषद में। ये उपनिषद के सब से ही सब संबंधित है, उनके हिस्से हैं, अंग हैं ये। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त है वह है कंठोपनिषद। कंठोपनिषद। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा विश्लेषण कर देना चाहता हूँ कि जो नचिकेता और यम का संवाद हुआ था, तो जो नचिकेता ने यम से प्रश्न किए थे, जो संवाद किए थे, वह था मृत्यु से जुड़ा हुआ सवाल था। ठीक है, तो उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न किया था नचिकेता ने यम से कि उन्होंने नचिकेता ने 3 वर मांगे थे। पहला ये था कि अपने पिता के गुस्से को शांत करने का तरीका की मांग किया था। दूसरा था कि उन्होंने अग्नि विद्या का ज्ञान मांगा था। तीसरा था कि जीवन और मृत्यु से जुड़े सवालों के जवाब मांगे थे। तो उन्होंने यमराज ने पहले दो सवालों को स्वीकार कर लिए और तीसरे से इनकार कर दिया था। तो ये इसकी छोटी सी एक इसमें बीच में मैं ऐसे चर्चा आपको कर दिया ताकि कंठोपनिषद में जो इसकी चर्चा हुई है, संवाद हुई है, तो इसकी ये जुड़ी हुई ये बातें थी। चलिए अगला देखते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। कहाँ के? केकई के। तो ये प्रश्न का जो उत्तर था, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के, जो वर्तमान में पंजाब के गंधार प्रदेश में माना जाता है। ठीक है, सॉरी, गंधार मतलब पहले जब भारत पाकिस्तान एक था तब ये था, लेकिन आजकल रावलपिंडी और पेशावर के आसपास का इलाका ये हमारे के कई जो जैसे वर्तमान और गंधार
मतलब इसको आप ऐसा मान सकते हैं कि गंधार जो आज अफगानिस्तान में चला गया, तो केकई उसका प्राचीन नाम है, वर्तमान में है अफगानिस्तान में। इसको आप सीधा इस तरह से इसको आप याद रखें। थोड़ा सा बीच बीच में उनको मैं चर्चा कर देता हूँ किसी भी चीज़ के लिए, थोड़ा विश्लेषण के लिए। जैसे कंठोपनिषद में किया यम और नचिकेता का संवाद को, उसी प्रकार केकई का हमने कर दिया यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं, वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है। तो वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अगला देखते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। सिंधु नदी की ही प्राचीन वैदिक साहित्य में इसकी जो अधिकतम चर्चा की गई है। वैदिक नदी आस्किनी की पहचान की जाती है चेनाब नदी से। चेनाब नदी से ही इसके जो अंश से पहचान की जाती है। पुरानी जो उस काल की नदी थी आस्किनी जिसको बोलते थे, अभी वो चेनाब है। चेनाब नदी कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है अभी। चेनाब नदी आपका जो कहाँ है भाई साहब, वो है जम्मू कश्मीर में। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ है आर्यों के संबंध का सूचक है, वह है कुमा और क्रमु। क्या है, कुमा और क्रमु। चलिए अब आगे आता है वैदिक नदियाँ और आधुनिक नदियाँ। अर्थात वैदिक काल की जो नदियाँ थी उसके नाम आज आधुनिक समय में बदल गया है। तो कुभा का नाम हो गया काबुल, पुरुषविनी का हो गया रावी, सदानीरा का हो गया गंडक और सुतुरुदी का हो गया सतलज। तो आपको ये चीज़ें मतलब कि बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ज़रूर ध्यान में रखें। वह प्रथा चतुष्टया जो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। तो मतलब पहले जो होते थे वह पहले ब्रह्मचर्य होते थे, फिर गृहस्थ हुए, वानप्रस्थ हुए, फिर संन्यास की। इस प्रकार से वह जीवन को व्यतीत करते थे। इनका ये काल था, ये इस प्रकार से अपने जीवन को बिताते थे। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन सभ्यताओं के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में कथन सत्य है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना तथा रीत मूलभूत नैतिक विद्वान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सार्थक के क्रियाकलापों को संचालित करता था। थोड़ा लंबा है, आप इसको छोटे छोटे शब्दों से याद कर लेंगे इसको मतलब कि ट्रिक के हिसाब से, ट्रिक के तौर पे तो होगा कि क्या होगा, धर्म व्यक्तियों के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। ठीक है, किसके बारे में बोल रहा है ये, आपको यह कह रहा है कि विचार को जो ये चित्रित कर रहा है। मूलभूत नैतिक विद्वान था, ऐसे थोड़े चीज़ों को आप, मुख्य बिंदुओं को आप उसमें अपने मस्तिष्क में अगर आप इसको बिठाते हैं तो आपको प्रश्न का उत्तर देना परीक्षा में बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं, अग्नि, बृहस्पति, धौस तथा इंद्र वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। तो वैदिक काल में देवताओं का जो उनका पुरोहित था वह कौन था, बृहस्पति था। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मावादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी वह लोपामुद्रा थी। क्या थी, लोपामुद्रा। ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु प्रतिकाल में उसका प्रयोग हुआ सिक्का में। यानी ऋग वैदिक काल में सिक्के के लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसका,
निष्क शब्द जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका प्रयोग होता था, लेकिन परवर्ती काल में उसका प्रयोग क्या हो गया, उस शब्द के स्थान पे सिक्का आ गया। तो ऋग वैदिक में निष्क था और परवर्ती काल में उसको सिक्का कहने लगे। ऋग वैदिक काल में निष्क आभूषण था गला का, किसका था, गला का आभूषण था। निष्क जो आभूषण था वह गला का आभूषण था, अर्थात गले में पहनते होंगे उसे। 14वीं सदी ईसा पूर्व का बोगज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। तो 14वीं सदी ईसा पूर्व में जो बोजक कोई अभिलेख है वो क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ से वैदिक देवताओं और अभिलेखों से प्राप्त होता है, वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। चलिए अब देखते हैं अगला, ये मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगजकोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। ईरान से जो भारत में आर्यों की आने का सूचना देता है, तो इन जो अभिलेख ऊपर निम्नलिखित हैं उल्लिखित हैं उनमें से कौन सा था, बोगज कोई अभिलेख से यह मालूम चलता है कि ईरान से भारत आर्यों का जो आना हुआ वह बोगज कोई अभिलेखों से पता चलता है। सॉरी बीच में थोड़ा सा ऐसा डिस्टर्बेंस होता है उसके लिए, पर कोई नहीं, हम अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ाई का जो बात है या जो मैटर है उस पर हम रखेंगे। टेक्निकल चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कई बार। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने आर्यों के बारे में लिखा था। पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ शतपथ ब्राह्मण में। क्या है, शतपथ ब्राह्मण में ही इसका उल्लेख हुआ। आपको पता है ये सब क्या है, ये सब ग्रंथ हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम राहुगण कौन थे, ऋषि गौतम राहुगण थे जो शतपथ ब्राह्मण में राजा विदेह माधव से संबंधित थे। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है अंग मगध को। धूर मतलब समझते हैं आप, धूर अर्थ का मतलब हुआ कि केंद्र या मुख्य माना जाता है। तो किसे माना जाता है, किसे माना जाता है, किसे माना जाता है, तो माना जाता है कौन सा हुआ अंग था आपको, मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, इसमें हुआ था ऋग्वेद में। अभी हम लोग अपने समाज में जब शादी की चर्चाएं चलती हैं, शादी की जब बात आती है तो गोत्र का मिलान हम करते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि ये जो शब्द गोत्र है वह उसका सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। या इसकी जो स्थापना हुई वह कहाँ हुई, उत्तर वैदिक काल में हुई। अगर दोस्त आपका ऑप्शन सिर्फ वैदिक काल होगा तो आप वैदिक काल मारेंगे, यदि उत्तर वैदिक काल होगा तो आपका उत्तर उत्तर वैदिक काल होगा,
ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा शब्द में आगे पीछे जो लगे होते हैं उनका पूरा ध्यान रखेंगे। पूर्व वैदिक के आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है, यह जो क्या कह रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वह था प्रकृति पूजा और यज्ञ, अर्थात वह प्रकृति में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उनको वह पूजनीय मानते थे और यज्ञ किया करते थे। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बल एवं कर्म कांड में। उस जमाने में ऋग्वैदिक काल में क्या था, ये इनका जो जनता थी वो मुख्यतः किस पे विश्वास करते थी, बलि चढ़ाना और कर्म कांड करना। आप कर्म कांड का मतलब समझ रहे हैं किसको कहते हैं, इसको बताता हूँ मैं आपको कर्म कांड किसको कहते हैं। कर्म कांड का अर्थ हुआ कि जो धार्मिक क्रिया से जुड़ा हुआ नियम है, विधान है और अनुष्ठान है, समझ गए, इसी को ही कर्म कांड कहते हैं। धार्मिक कर्म होते हैं उसे कर्म कांड कहते हैं। चलिए अगला आपका है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था पुष्णी नदी के किनारे। किसके किनारे लड़ा गया था, पुष्णी नदी। पुष्णी नदी है ना, जिसका आधुनिक नाम रावी नदी है और इसे इरावती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ गए ना। और ये हिमाचल प्रदेश के 12 भंगाल से निकलती है और अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। सिंधु की सहायक पंच नदी में से छोटी नदी है आपकी पुष्णी। इसका ऋग्वैदिक काल में नाम था, आधुनिक भारत में जो नाम इसका है वह क्या है, वह रावी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में माते तमा, देवी आत्मा एवं नदी तमा के रूप में संबोधित किया गया है, तो वह कौन सी नदी है, सरस्वती। ठीक है, कौन सी नदी है, सरस्वती नदी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे वधु, दुर्धयु, पुरु, अनु एवं तुवर्षु। जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे वो क्या थे, वधु, दुर्धयु, पुरु, अनु एवं तुवर्षु। अगला आपका है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार, अर्थात उस समय यह अपने जीवन जीने के लिए, जीविकोपार्जन मतलब जीवन जीने के लिए, पेट भरने के लिए जो उनका मुख्य साधन था वह शिकार ही था। वह अपना जो पेट भरने का काम शिकार से ही किया करते थे। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है वह है जौ। जौ के लिए ही सबसे पहले अन्न अगर कोई पाने वाला था तो वह क्या था, जौ पाया गया था। ठीक है, यह जो यव शब्द है यह किससे सीधा संबंध है, जौ से संबंध है। किससे संबंध है, जौ से। नोट कर लीजिएगा एकदम बिल्कुल, यव जौ। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र, मतलब जिसके वंश के राजा हैं उसका अगला बेटा राजा बनेगा, उसका अगला जो पीढ़ी आएगा वो राजा बनेगा। इसी परंपरा से उस समय में शासनकाल चला करते थे। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। ठीक है, किसको कहा, अथर्ववेद, अर्थात इसका जो वर्णन है, ये जो मिलता है वह अथर्ववेद में पाया जा रहा है। जो इस प्रकार की बात है, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रें कहा गया है। अथर्ववेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। यह भी किसमें मिलता है, आपका जीवन का जो विज्ञान है वो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है,
ऋग्वैदिक जो धर्म था वह बहुदेववादी धर्म था। क्या था? बहुदेववादी। शब्द से ही प्रतीत हो रहा है बहुदेववादी का मतलब क्या होता है। इसमें क्या था ना कि कई देवताओं में विश्वास और पूजन का कार्य किया जाता था। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, जो प्राचीन और आधुनिक दोनों काल में ही है, समझ गए। मतलब कई देवी देवताओं का इसमें लोग पूजा करते थे। ठीक है, और सर्वाधिक जो ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है वह इंद्र को ही जाता है, इंद्रदेव का चर्चा, मतलब वैदिक काल से ही इंद्र भगवान की चर्चाएं चल रही हैं। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है तो अग्नि से है। किससे है? अग्नि से है। इंद्रदेव के बाद अगर कोई मंत्र सबसे ज़्यादा लिखा गया है तो वह अग्नि के संबंधित ही लिखा गया है। ध्यान रखिएगा जरूर इस प्रश्न को, और इंद्र जी के लिए भी। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र को। युद्ध का देवता अगर समझा जाता है ऋग्वैदिक काल में तो ये किसको बोला जाता है? इंद्र को समझा जाता है। ठीक है, पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो यह भी कौन थे? आपके इंद्र थे। आठ सौ से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से। ठीक है, 800 से 600 जो है आपको यह जुड़ा हुआ है काल, यह किसका जुड़ा? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। मतलब ऋग्वेद से ही गायत्री मंत्र को लिया गया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, अगर इसका अर्थ मालूम है आपको तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो आप इस यूट्यूब के माध्यम से या गूगल के माध्यम से गायत्री मंत्र का जो क्या अर्थ होता है आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे, या पढ़ेंगे नहीं, उच्चारण करेंगे इस मंत्र का। और यह बहुत ही लाभदायक और बहुत प्रभावी मंत्र है, तो बहुत अच्छा मंत्र है। तो आप लोग इसका ज़रूर अर्थ देखें और समझें कि क्या कहता है ये मंत्र जो आपको है। चलिए, और गायत्री मंत्र की जो रचना था, अगला जो प्रश्न आया है यहाँ पे आया है लीनियर क्वेश्चन वाले में, कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र जी ने किया था। किसने किया था? विश्वामित्र ने। ठीक है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के। ठीक है, अगला पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। अब एक चीज़ मैं चर्चा करना चाहता हूँ, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पास जो पुराणों की संख्या है कितनी है? कितनी है भैया? 18। कितनी है? 18। और उपनिषद कितने हैं आपके पास? 108। इसमें आपके पुराणों के नाम कुछ जैसे मैं उपनिषद के नाम आपको मैं बता दूं। ठीक है ना, सॉरी, पुराणों के नाम मैं बता दूं आपको। तो जो इसमें पुराणों के नाम हैं वह कुछ इस प्रकार से है, जो आप सुन लीजिए। ब्रह्म पुराण है, पज पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, भगवत पुराण है, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, महावैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मण पुराण। जो कि हम अक्सर हमारे हिंदू समाज में जब कोई किन्हीं व्यक्ति का देहांत हो जाता है, वह स्वर्गलोक को वास कर जाते हैं, तो हम गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। किस लिए? कि ताकि उन्हें आत्मा की शांति मिले। ऐसी एक अवधारणा है जो वैदिक काल से चली आ रही है, और हम उस परंपरा को पालन करते हैं। सभी पुराणों में अलग अलग भगवान का अवतार हुआ है। ठीक है, जैसे छोटे शब्दों में कहें या कुछ वराह पुराण में आपको भगवान विष्णु का है, स्कंद पुराण में भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का है, बावन पुराण में भगवान विष्णु के 52 अवतार के बारे में बताए गए हैं। तो इस प्रकार से ये सब
का उल्लेख है। अगर हम और गहराई में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए है, बट ज़्यादा हम उसमें नहीं जाएंगे। छोटे छोटे बीच बाद में मैं बातें आपको बता देता हूँ, ताकि थोड़ी चीज़ें आपके नॉलेज में हो सके, आपके ज्ञान में हो सके। तो अगला जो आपका प्रश्न है वह है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई है संस्कृत में। किस में लिखी गई है? संस्कृत में। यहाँ पे आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ हमको याद आई। एक है श्रीमद् भागवत गीता, एक है श्रीमद् भागवत। तो यह दोनों में अंतर है। क्या है? दोनों में है जो अंतर। तो यहाँ पे मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत में जो अंतर हैं कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि आपको एक कन्फ्यूज़न ना रहे, दूर रहे। ठीक है? तो जो श्रीमद् भागवत गीता है वह महाभारत का एक छोटा सा अंश है। क्या है? भगवत गीता जो है महाभारत की जो युद्ध हुई है तो एक छोटा सा उसका एक अंश है। ठीक है? इसमें क्या है, अर्जुन और कृष्ण के जो भी संवाद है उसकी चर्चा है। ठीक है? और यह जीवन को नैतिक दार्शनिक पहलुओं को समझाने का प्रयास किया गया है इसमें। ठीक है? समझ गए ना? और जो श्रीमद् भगवत है ना, वह भक्ति ग्रंथ है। भगवान कृष्ण की कहानियाँ और इसमें लीलाओं का वर्णन है। ठीक है? उनके भगवान की भक्ति उनके चमत्कारों पर केंद्रित है। किसमें? श्रीमद् भगवत में। ठीक है? इसमें जो है भगवान विष्णु के जीवन, शिक्षाओं और अवतारों का वर्णन है। तो बिल्कुल एकदम आप इस चीज़ से एकदम मतलब संतुष्ट हों कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत ये अलग हैं। भागवत है जो श्रीमद् भागवत है जो पुराण का हिस्सा है, वह श्रीमद् भगवत है जो क्या है, वह पुराण का हिस्सा है। ठीक है? इस टॉपिक को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, इस भगवत और भागवत के बीच के समय। अब हम अगली कड़ी की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। ठीक है? मतलब इसका जो उससे पहले नाम था क्या था? इसका जय संहिता था। क्या? ठीक है? क्या था? वह था जय संहिता। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में सम को प्रस्तुत किया, वह क्या था? वासुकी था। उस सर्प का अगर नाम, उस सर्प का नाम क्या था? वासुकी था। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत थी धर्मशास्त्र के समय में। एक अछूत की जो अवधारणा थी, जो यह चला था अवधारणा, वह धर्मशास्त्र के ही समय में इसकी उद्धृति हुई थी। सत्यमेव जयते कहाँ से लिखा है? मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा है जो क्या होती है? विजय होती है। तो यह जो शब्द दिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है? सत्यकाम जावल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है छांदोग उपनिषद से। ठीक है? क्या है? छांदोग उपनिषद से। यह जो आपका कथन है, यह जो बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, सत्यकाम जावल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है किसमें? छांदोग उपनिषद में। ठीक है? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि। ठीक है? ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वह ब्राह्मी में लिखी गई है। ठीक है? ब्राह्मी, जैसे देवनागरी लिपि हो गई, ब्राह्मी लिपि हो गई, पाली हो गई, ये सब लिपियां हैं। ठीक है? तो वह किस में लिखा हुआ था? ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। ठीक है? वैदिक कर्मकांड में होता का जो संबंध है किससे है? वह ऋग्वेद से है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। ठीक है? ईरान से। ठीक है? तो मैं यहाँ थोड़ा सा अवेस्ता के बारे में चर्चा कर देता हूँ आपसे। यहाँ पे अवेस्ता जो एक शब्द आया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पारसी धर्म की एक पवित्र पुस्तक है। ठीक है? क्या है? पारसी धर्म की एक पवित्र पुस्तक है अवेस्ता, और इसका संबंध ईरान से है, क्योंकि ईरान में बड़े पैमाने पे क्या पाए जाते हैं? पारसी धर्म पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे इसका संबंध किससे हो जाएगा? आपको ईरान से। और
इसका जो अवेस्ता के जो रचनाकार हैं यानी लेखक हैं, इसको सीधे शब्द कहते हैं, ये कौन है? जरस्थु हैं, जरथुस्त्रु, ठीक है, जो कि पारसी धर्म के संस्थापक थे। कौन? जरस्थु। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वैदिक काल में अघन्या माना गया है गाय को, यानी अघन्य शब्द का अर्थ क्या है अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर। तो वैदिक काल में क्या था? गाय को अघन्य माना जाता था, अर्थात इसकी हत्या नहीं की जा सकती थी। उस काल में इसकी पूजा की जाती थी, इसलिए अघन्या था। ठीक है, यहाँ पे हम इसको नोट करेंगे। अघन्या शब्द को एक बार मैं राउंड कर दे रहा हूँ, राउंड नहीं, अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, अंडरलाइन कर देता हूँ, 1 मिनट। अघन्या किसको माना जाता है? गाय को, अर्थात जिसकी हत्या नहीं की जा सकती। क्या की जाती है? जिसकी हत्या नहीं की जा सकती इसमें। चलिए, ऋग्वैदिक काल के प्रोग्राम में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। मतलब ऋग्वैदिक काल में क्या था? गाय को ही बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता था। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 के वर्ग का नहीं है। इसमें एक तरह से हम कहें तो जो एक जैसा नहीं है, ठीक है, जो शेष 3 वर्ग का नहीं है, एक उसके वर्ग का नहीं है, तो ये कौन सा है? कोश। चलिए, संस्कारों की संख्या क्या थी? ठीक है, आपने आम बोलचाल की भाषा में सुना होगा कि किसे कहते हैं संस्कार? कितने? 16 संस्कार होते हैं। कितना होते हैं? 16 संस्कार, ठीक है ना? ठीक है, 16 संस्कार। अंतिम इसका प्रश्न है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाते थे उपाध्याय। ठीक है, तो जीविकोपार्जन हेतु जो वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक होते थे उसको कहते थे उपाध्याय। मतलब जो उस जमाने में, उस काल में, उस समय में वेद वेदांग को पढ़ाते थे, उससे पढ़ाने वाले जो अध्यापक थे उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। तो आपका वैदिक काल है जो यहाँ पे समाप्त होता है। प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक काल का यहाँ पे समापन होता है। अब हम बढ़ते हैं बौद्ध धर्म की ओर। प्राचीन भारतीय इतिहास का यह हिस्सा है, हमने पहले पढ़ लिया, वैदिक पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो एक एक चैप्टर को धीरे धीरे बड़े तसल्ली के साथ, बड़ी तन्मयता पूर्ण अपनी सांद्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ें, और बिल्कुल ये सब प्रश्न जो हैं आपके परीक्षा में कारगर सिद्ध होंगे, आपको अंक दिलाएंगे। और जब आप अंक पाएंगे तो निश्चित तौर पे आपका रिजल्ट होगा, आपकी मेरिट लगेगी, और आपकी जो अंतर्मन हृदय में जिस पद पे जाने की तमन्ना हो रही हो, हम उस कुर्सी पे बैठे, हम उस पद को पाएं, तो आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो भैया उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, नींद त्यागनी पड़ेगी, मोबाइल, दुनियादारी, समाज से आपको दूर हटना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आइसोलेट करना पड़ेगा, आपको पृथक होना होगा, तब जा कर के आपकी जो उपलब्धियां हैं वो हासिल करेंगे। है ना, कहते हैं ना, ऐ मंजिल, अगर किसी मंजिल को पाना है तो मेहनत कर, सुबह शाम कर, दिन रात कर, सफलता एक दिन तुम्हारी कदम चूमेगी। तो मंजिल को पाने के लिए दोस्तों तो मेहनत तो करना ही होगा ना, बिना मेहनत के तो कुछ है ही नहीं। जो लोग आज कहीं पहुँचे हैं, ऊंचे ओहदे पे बड़ी चीज़ों को हासिल किए हैं, तो मेहनत करना पड़ेगा तुम मित्रों हमारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में।
चलिए, बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व को हम इंग्लिश में एनो डोमिनी बोलते हैं, ठीक है, और बीसी बिफोर क्राइस्ट, सॉरी ईसा पूर्व बीसी बोलेंगे। सॉरी दोस्तों, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, आई हैव टोल्ड रॉन्ग। और 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था, ठीक है। वह धीरे धीरे सभी चीज़ें आ जाएंगी, इनका जन्म कहाँ हुआ, उस सब आ जाएंगे, इसी में सारे प्रश्न इसी में आ जाएंगे आपके। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि ये जो उन्होंने गृह बचपन में त्यागा था, अपने घर को जो उन्होंने त्याग के और साधु का वेश बना लिया और चल पड़े, तो जो घर त्यागने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी कोलीय वंश से, ठीक है, यानी उनकी जो माता जी थी वह किस वंश की थी, कोलीय वंश की थी। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ, लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है भैया, कोई आंसर दे सकते हैं? लुम्बिनी है जो कहाँ है, तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी हुआ था, जो कहाँ है लुम्बिनी, नेपाल के है, कपिलवस्तु जिले में है लुम्बिनी, ठीक है। जो कि आपको पता होना चाहिए, लुम्बिनी को यूनेस्को द्वारा विश्व का धरोहर स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। छोटा सा एक इसमें बात था जो मैंने आपको आपकी जानकारी में दे दी, ठीक है। चलिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, ये तो सिद्धार्थ थे, ठीक है। आपको बड़ा ही साधारण प्रश्न है और बड़ा ही जो कि हमेशा लोग चर्चा में जो पढ़ाई करते हैं उनको पता होता है इनका बचपन का नाम क्या था। चलिए, बसाड स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका जो आपका उत्तर है वह क्या है, रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। यह कहाँ है भैया, अगर आपको इतना पता है गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था और नेपाल में हुआ था, तो वह भी कहाँ होगा, नेपाल में ही है ये लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख। इसको लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और यह क्या है, अशोक स्तंभ पर बना हुआ है और किस लिपि में लिखा हुआ है, किस भाषा में लिखा हुआ है, आप बता सकते हैं? तो यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। इसे किसे लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है अब। अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो मौर्य शासन के जो अशोक थे उनके समय का या उन्हीं के टाइम में यह पता चला कि यह शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म भी लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, एक अभिलेख हुआ था। तो मौर्य शासक अशोक, ठीक है। चलिए, मौर्य शासक अशोक जी का राउंड अप करते हैं। चलिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ, तो महापरिनिर्वाण निर्वाण हुआ मल्ल गणराज की राजधानी कुशीनगर में। अभी आपने पहले महानिष्क्रिमण, ठीक है, तो अभी एक शब्द आया है महापरिनिर्वाण, इसका क्या अर्थ हुआ? महानिष्क्रिमण का मतलब था कि घर को त्यागना, उसी प्रकार से महापरिनिर्वाण का अर्थ है
मृत्यु के बाद निर्वाण, मतलब मृत्यु पीड़ा जन्म से मुक्ति की अंतिम अवस्था, यानी अपने प्राण त्याग देना ही महान परिनिर्वाण का मतलब हुआ। उसके बाद आपका अगला जो है वह है महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित कहाँ है। भाई तो उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, और जब मरने के उपरांत उनकी जो मंदिर बनाई गई थी वह कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है तो बताइए आप, कुशीनगर कहाँ है, कोई कमेंट करके बता सकते हैं, ज़रूर बताइएगा कुशीनगर कहाँ है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित था कुशीनगर में, हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद है कि अवंती, गंधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, तो वह कौशल एवं मगध का। अगला प्रश्न अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम शासक था, कौन था, सुमध्य। सुमध्य। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई कहाँ, तो वैशाली ऋतु में उनकी अंतिम वर्षा ऋतु हुई थी, ठीक है। उसके बाद है बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। चलिए, अलार कलाम थे बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। अलार कलाम, देखिएगा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये। अलार कलाम, अलार कलाम कौन थे, अलार कलाम तो बुद्ध के एक गुरु थे जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था, सारनाथ में। देखिए यहाँ पे 3 शब्द हैं, महानिष्भिक्रमण, महापरिनिर्वाण और धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो इन तीनों शब्दों का अर्थ आपने समझ गया होगा। महानिष्भिक्रमण का मतलब हुआ गृह त्यागना, महापरिनिर्वाण का हो गया अपने शरीर प्राण त्यागना, और धर्म चक्र प्रवर्तन का हो गया अपना उपदेश दिए थे वो, ठीक है। अपने धर्म का जो प्रचार करते थे या जहाँ बैठ के वो उपदेश करते थे उसको क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। दोस्तों ये 3 शब्द हैं, याद रखिएगा, अब बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द हैं तीनों आपके। चलिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए भाई, श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है, श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। आपको पता होना चाहिए उदयन है जो किसके वंशज का था, तो उदयन जो है हरेक वंश का था, जिसको हरेक वंश को पितृवंश कहा जाता है। और हरेक वंश का जो पहला शासक था वह था बिंबिसार, और बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का बेटा था उदयन या उदयन, और उसका बेटा था नागदशक, नागदशक, ठीक है। और नागदशक ही अंतिम शासक था हरेक वंश का, ठीक है। तो उदयन के राजकाल में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता की गई महाकश्यप द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा की गई, महाकश्यप के द्वारा की गई। बौद्ध की मृत्यु के पश्चात जो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई महाकश्यप के द्वारा हो गया, ठीक है। और पहला बौद्ध संगीति हुआ था जो अजातशत्रु के ही काल में हुआ था, बिंबिसार के काल में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था, उदयन। दूसरी बौद्ध है, पहला बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, राजगीर में। और दूसरा हुआ था काल अशोक के टाइम में, काल शोक के शासन काल में हुआ था। कहाँ ये आपको वैशाली में हुई थी, वैशाली में। भैया राजगीर में पहला, दूसरा वैशाली, ठीक है। और ये हुआ था आपको पहला जो हुआ था बिंबिसार के शासन काल में हुई थी, ठीक है। और दूसरा जो हुआ था
दूसरा हुआ था सेकंड जो था कहाँ था, वैशाली काला शोक के शासन काल में। ठीक है, चलिए कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने किया था। ठीक है, वसुमित्र ने किया था। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आपका वसुमित्र जी ने किया था कश्मीर के अंदर। ठीक है, तो कुल टोटल जो है 6 बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, पहला राजगिरी में हुई, दूसरा वैशाली में हुई, तीसरी हुई जो पाटलिपुत्रा में आयोजित हुआ। ठीक है, और चौथी जो हुई थी आपको हुआ था कश्मीर में। ठीक है, और चौथी कश्मीर में हुई थी, और पांचवा हुआ था आपको म्यांमार में। ठीक है, पांचवा म्यांमार में हो गया था। और जो छठा है वह आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, हमें उम्मीद है। एक मैं आप लोग को ये टास्क दे रहा हूँ, समझ लें, तो कृपया वो ज़रूर कमेंट करें भाइयों, ज़रूर कमेंट करें। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई कनिष्क के शासनकाल में। चलिए अगला है प्रथम द्वितीय एवं तृतीय बौद्ध संगीतों के आयोजन स्थलों का सही क्रम। ठीक है, पहला राजगीर, दूसरा वैताली, तीसरा पाटलिपुत्रा एवं चौथा कुंडलवन। बिल्कुल राइट। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ काशी वाराणसी में। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द्वितीय बौद्ध समिति, ठीक है, क्या है, ये है बौद्ध समिति, और ऊपर क्या था, संगीतियों। तो ये ऐसा नहीं आप लोग बोलेगा यहाँ की प्रथम बौद्ध समिति आयोजन, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन तो पहले आपने बताया वैशाली में, यहाँ तो वाराणसी आ गया। तो यहाँ शब्दों का ये जो आप देख रहे हैं इसको समझिएगा। शब्द जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समिति है और यहाँ पे क्या है, संगीति है। तो इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल एकदम बारीकी से दिमाग में बैठा लीजिए। संगीतियों और समिति है तो दोनों यहाँ पे बौद्ध भी, और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी बौद्ध समिति है और यहाँ बौद्ध संगीति है। तो ये चीज़ों का फर्क है। पहला बौद्ध समिति कहाँ हुआ, तो आपके हुआ काशी के वाराणसी में। ठीक है, और प्रथम बौद्ध समिति का जो आयोजन हुआ, ठीक है, वह किसके शासन काल में हुआ, अजातशत्रु के शासन काल में हुआ। ठीक है ना। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ कहाँ किसने किया, कालाशोक ने। ठीक है, सभा आ गया, फिर संगीति सभा, ठीक है, और समिति, समझ में आई बात आपको। ठीक है, द्वितीय सभा या संगीति एक ही चीज हो गया, लेकिन समिति अलग हो गया बिल्कुल आपका। आइए अब सुमेल वाले में आ जाते हैं। जन्म और स्थल, ज्ञान प्राप्ति भाई बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन उन्होंने अपना सारनाथ में दिया, और निधन उनका कहाँ हो गया, कुशीनगर में। तो भैया ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ, निरंजना नदी के किनारे, और बोधगया का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है उससे भी, उरुवेला। ठीक है, और प्रथम प्रवचन कहाँ दिया उन्होंने, सारनाथ, धर्मचक्र प्रवर्तन जिसको हम कहेंगे। और निधन को हम क्या बोलेंगे, अभी आपने पढ़ा होगा तो आप जरूर कमेंट में बोलेंगे। 3 हमने शब्द बताए थे आपको, महानिष्क्रिमण, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन। तो जो उनका मृत्यु हुआ उसको क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय कला में बुद्ध की जीवन की वह घटना है जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ।
ठीक है। मृत्यु चक्र उस प्रथम उपदेश, अभी आपने पढ़ा कि उन्होंने प्रथम उपदेश, ठीक है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के वह घटना जिसका चित्रण मृग संहित चक्र द्वारा हुआ, तो वो क्या, प्रथम उपदेश। सॉरी, स्लाइड थोड़ा इधर उधर भाग गया, ठीक है, गौर से देखिएगा। ये प्रश्न है आपका, प्रथम उपदेश हो गया। इसमें भी क्या है, आपको सही सुमेलित करना है, लिखा हुआ है, तो चलिए करते हैं, ठीक है। जन्म जो शब्द है उसके लिए जो शब्द का उपयोग किया गया है वह कमल। प्रथम प्रवचन को या प्रवचन जो देते हैं उसको धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं, और महाबोधि को बोलते हैं बोधि वृक्ष, और त्याग को बोलते हैं घोड़ा। उसी प्रकार गृह त्यागना को क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा है जरूर, इसको एकदम बार बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ उस चीज़ को। गृह त्यागना को बोलते हैं महानिष्भिक्रमण, और जो अपने शरीर को छोड़ देते हैं अर्थात स्वर्गलोक को वास कर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण निर्वाण। चलिए आगे देखते हैं। करमप्पा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है कैंग्यूपा, ठीक है। क्या है, कैंग्यूपा। महात्मा बुद्ध के संबंध से सही कथन है, उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ, बिल्कुल सही है आपका यह भी। उन्होंने बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति की, बिल्कुल प्राप्ति की, निरंजन नदी के किनारे प्राप्ति की। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, बिल्कुल अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था शशांक ने, ठीक है। शशांक ने बोधि वृक्ष को क्या किया था, नष्ट किया था। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है उस स्थान का नाम है बोध गया। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से, ठीक है। बुद्ध के उपदेश जो संबंधित है वह किससे है, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से, ठीक है ना। आपने एक इंग्लिश में कहावत सुना होगा, वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, इफ कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन, ठीक है। अर्थात अगर आपके धन गए तो कुछ नहीं गए, स्वास्थ्य गए तो थोड़ा गया, चरित्र गया तो सब गया। तो भाई अगर आप इतने भारतीय प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं, भगवान बुद्ध की आप जो उनकी गाथाएं हैं, जो उनकी महिमा अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आप उस आचरण का भी पालन करें जो आपके जीवन में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा और किसी औरों के लिए प्रेरणा का वह स्रोत बनेगा। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था देवदत्त, वह कौन था, तो भगवान बुद्ध के का थे वह चचेरे भाई थे, ठीक है। और बाद में वह क्या हो गए, बुद्ध के प्रतिद्वंदी हो गए। उन्होंने बुद्ध की हत्या के लिए षड्यंत्र भी रचा। उन्होंने वो एक कविकार भी थे, रीतिकाल के कवि थे, ठीक है। और उनका जन्म जो हुआ था मैनपुरी के कुशमारा कस्बे में 1673 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था, किसी को भी नहीं, ठीक है। भगवान बुद्ध ने अपने मरने के उपरांत किन्हीं को वह उत्तराधिकारी नहीं सौंपे। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सत्तु का विषय का।
गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है, वह कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे। ठीक है, मतलब उनका था कि कर्म जो है सबसे प्रधान है, ही बिलीव्स इन कर्मा। ठीक है, आत्मा का शरीर में परिवर्तन, ठीक है, जो हमारा सॉल है ना, वह बॉडी में कन्वर्ट हो जाया करता था। ठीक है, एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। निर्वाण प्राप्ति का अर्थात हुआ कि वो जो जन्म जिस प्रकार हुआ तो मृत्यु है जो क्या है, सत्य है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, वैशाली में। त्रिपिटक क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, जो वह बुद्ध भगवान ने उपदेश दिया था उसका एक संग्रह है, एक कलेक्शन है। त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है बौद्ध धर्म से। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो वो विनय पिटक से प्राप्त होते हैं। मतलब बौद्ध धर्म जो है उसमें जीवन जीने का जो संघ है उसमें चर्चा किया हुआ विनय पिटक में। ठीक है, त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक। बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन में सुत्त पिटक में हुआ। और एक चौथा है अभिधम पिटक, जिसका अभी वर्णन आपके चर्चा आ ही रखा है। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है, तो अधिहम पिटक में है। ठीक है, और अशोकाराम बिहार स्थित था, कहाँ भाई, तो पाटलिपुत्र में। तो अगला आपका जो है वह है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है, तो वह कहाँ है भैया, आपके राजगीर के विहार में। ठीक है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा कहाँ है, तो बोधगया में है। ठीक है, निर्मित किया गया है किसके द्वारा, जापानियों के द्वारा। ठीक है, सर्वप्रथम स्तूप सब मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, सर्वप्रथम स्तूप जो शब्द है वह कहाँ पाया गया है, ऋग्वेद में पाया गया है। सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनगर में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है, वह है सांची स्तूप। ठीक है भाई, सांची स्तूप का है जो भगवान बुद्ध के जीवन को किसी घटना से संबंधित नहीं है। सांची स्तूप। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांतों में से जिससे संबंध है वह है आपको बौद्ध। भाई जब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो इससे इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि हम जब बौद्ध धर्म का पढ़ रहे हैं तो बौद्ध धर्म से संबंधित होगा, ये जाहिर सी बात है ना। एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर माना जाता है गौतम बुद्ध को, है ना। गौतम बुद्ध जी को क्या माना जाता है, ज्योति पुंज को। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, आधारित है ललित विस्तार पर। इस पर ललित विस्तार पर है जो आधारित है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ हुआ है कनिष्क। ठीक है, अर्थात कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में एक देवता का स्थान इनको प्राप्त होता है। चलिए
अगला है, भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। किसकी थी? वह बुद्ध की थी। अर्थात भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो है सबसे पहले मानव प्रतिमा में पूजा गया था। अगला है, देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ने ही सबसे पहले क्या किया था? मूर्ति पूजा की नींव रखी है। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए धर्मोद्देश्य से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्म चक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। किसके काल में था वो? तो गुप्त काल में। क्या था भाई? तो भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। चलिए, कथन ए में है, कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भी इसमें शब्द हैं ए से आर का ए से कुछ भी मिलाप नहीं होता है, इसलिए ए और आर सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। फिर आपका आ गया इसमें सुमेलित करने वाला लोथन प्राचीन गोदी क्षेत्र माना है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, सांची अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की ओर जिस अन्य नाम से जाने जाते हैं वह है पद्म पानी। इसको नाम से जानते हैं हम? तो पद्म पानी। अगला है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। अगला है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। कहाँ है? कार्ले में। कार्ले में स्थित है।
प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया वह था नागार्जुन। नागार्जुन क्या था? बौद्ध भिक्षु था जिसे चीन भेजा गया था। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध जो दार्शनिक थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था नागार्जुन। क्या था? नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाले थे कौन थे? नागार्जुन थे। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह माध्यमिक था, माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से थे। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र है वह क्या है? विक्रमशिला। विक्रमशिला पुराना नाम किसका है? भागलपुर। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। सॉरी स्लाइड हो गया, लेफ्ट राइट हो गया था, सॉरी इसके लिए। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापन का युग है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। कथन ए में 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर का पतन हो गया। महावीर को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। दोनों ए और सही है परंतु आर्य का सही व्याख्या नहीं है। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान था। वेद प्रमाण की प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोधों का मार्ग है। बौद्ध धर्म तथा जैन दोनों ही जो धर्म है वो विश्वास करते थे कर्म और पुनर्जन्म में। अगला है पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है। एक गलत है किंतु आर सही है, जबकि ये गलत है। पहले आपने पढ़ा कि पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास रखते थे। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन, उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से शुरू हुआ वह है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं के चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बौद्ध विहार भिक्षुओं का निवास स्थान। वह बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग में सबसे प्रभावी था। यज्रयान कौन सा था? यज्रयान।
प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए वह है अर्धमागधी। चंपा, पावा, समेत शिखर तथा उज्जैन में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है वह है शमेधक शिखर। येरी गाथा, आचारांगसूत्र, सूत्रकृतांग तथा वह बृहत कल्पसूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। थेरिया गाथा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ पाटलिपुत्र। सतकथन है गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। ठीक है। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में सतकथन है भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूल बाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग का राजा खारवेल का समर्थन मिला। ठीक है। श्वेतांबर कौन कहलाए? स्थूल बाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। ठीक है। और ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। इसमें श्वेतांबर और पीतांबर। अगला है जैन सिद्धांत के अनुरूप कथन है कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्याचर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो आत्मा होती हो कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। समाधि मरण से संबंधित है जैन दर्शन से। समाधि मरण से संबंधित है जैन दर्शन से। सत्य कथन है दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। सत्य कथन है। दोनों ही सत्य हैं आपके। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलिगोशाल। आजीवक एक संप्रदाय था उनके संस्थापक कौन थे? मखलिगोशाल। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वह था आजीवक। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में लिया आजीविकों ने। ठीक है। यहाँ पे बराबर की जो गुफा है वह अभी बिहार के जहानाबाद जिले में अवस्थित है। बराबर की गुफा। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध स्थली है कौशाम्बी। भारत का अगला है सही कथन है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहों के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए और फैलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है।
सबसे बड़ा जो बौद्ध मठ है वह कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी चामुंड राय ने। किसने कराई थी? चामुंड राय ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का स्थापना करवाई थी। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है बाहुबली से। बाहुबली को पुत्र माना जाता है प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी का। प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं भागवत गीता। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था, उस जो स्थल है उसका नाम है आपका नैमिषारण्य। क्या है? नैमिषारण्य है उस स्थान का नाम। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली वेंट का वर्णन है किष्किंधा कांड। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ लगता है गोदावरी नदी के तट पर। अब आता है सुमेलित करने के लिए धर्म और पवित्र स्थल। जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना, ईसाई धर्म वेटिकन सिटी। प्राचीन भारत के भारतीय इतिहास में हमने बौद्ध धर्म को पढ़ा। इसी के आगे बढ़ता हुआ जो क्रम है वह आता है जैन धर्म के बारे में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं जैन धर्म के बारे में। जीवन में नित्य प्रतिपल समय की जो धार है, जो उसकी धारा है, वह निरंतर सतत गतिमान है। वह रुक नहीं सकती है, न उसे कोई रोक सकता है। समय के सापेक्ष जो इंसान चलता है वह इंसान जीवन में उन्नति को प्राप्त करता है। तो जीवन में समय का बहुत कीमत होता है। टाइम इज द किंग, सो वी शुड रिस्पेक्ट आवर टाइम, वी शुड यूटिलाइज आवर टाइम फॉर बेटर फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर। तो चलिए अब बात करते हैं हम जैन धर्म का। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या है? उनका नाम है ऋषभ देव। ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वह कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे कहाँ से? वाराणसी से।
महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु हुई पावापुरी में। ठीक है। संस्थापक ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, पार्श्व मुख्यतः संबंधित वाराणसी से थे। महावीर स्वामी का जो जन्म स्थान है कुंडग्राम से हुआ था, और महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी कहाँ हुई थी? पावापुरी, जो कि नालंदा बिहार में पड़ता है अभी वर्तमान में आपका। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन से। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर, चंद्रप्रभु, नाथमुनि, नेमि तथा संभव में से वह जो जैन तीर्थंकर नहीं था वह कौन थे? नाथमुनि थे, जो जैन तीर्थंकर नहीं थे। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, सॉरी स्लाइड डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा सा, वे हैं जैन। जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान के लिए शब्द हैं कैवल्य। त्रिवृत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है आपका जैन धर्म। अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। शाद्वाद सिद्धांत भी है जो जैन धर्म का है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौम विधान से हुआ है। यूनिवर्स अर्थात अनेकतावाद, बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत तथा वैष्णव मत में से जिसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है वह है जैन मत का। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तथा इस्लाम में से वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय अवधारणा में विश्वास नहीं करता है वह है जैन धर्म। मीन्स आपका जो विश्व है पूरा विनाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, तो इस अवधारणा में विश्वास नहीं करते हैं जैन धर्म के लोग। बोले ऐसा कुछ नहीं होगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। अगला है यापनिक संप्रदाय था। किसका था? जैन धर्म का। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व तथा 14 उपपूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व को है, जो क्या बोलते हैं? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ बोलते हैं। चलिए प्राचीन जैन धर्म के संबंध में सत्कथन है। भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग
स्थूल बाहु के नेतृत्व में हैं वे श्वेतांबर कहलाएं। क्या कहलाएं? वे श्वेतांबर कहलाएं। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। जैन सिद्धांत के अनुरूप कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और आशय इसका अंत करना चाहिए। समाधि मरण से संबंधित है जैन दर्शन से। सत्कथन है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। पूर्वी भारत में पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोशाल जी। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वह था आजीवक। बड़ावार की गुफाओं का उपयोग आश्रय के रूप में किया आजीवकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों में प्रसिद्ध है कौशाम्बी। भारत, सही कथन है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल वगैरह बनाए गए हैं और हैकलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। सवनबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई है चामुंडे राय ने। महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक संबंधित है बाहुबली से। बाहुबली को पुत्र माना जाता है प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को। तो दोस्तों,